इंद्र देवराज होने के साथ साथ अर्जुन के पिता भी थे। उन्हें पता था कि कर्ण का कवच और कुंडल कोई साधारण गहनों की तरह नहीं था। ये उसके शरीर का हिस्सा था जो अमृत से बना था। जब तक कर्ण के पास उसका जन्मजात कवच और कुंडल है, तब तक दुनिया का कोई भी शक्ति या अस्त्र उसे मार नहीं सकता था। पांडव और कौरवों का युद्ध निश्चित था। इसीलिए अर्जुन को विजयी बनाने के लिए कर्ण की अजय शक्ति को हटाना जरूरी था। इंद्र को पता था कि कर्ण की सबसे बड़ी ताकत उसका कवच है, साथ ही उसका सबसे बड़ी कमजोरी दान पुण्य करना था। कर्ण ने ये प्रण लिया था कि दोपहर को सूर्य पूजा के बाद वो किसी भी मांगने वाले को ना नहीं कहेगा। इंद्र ने इसी बात का फायदा उठाया। कर्ण सूर्यदेव के अंश था और उन्हें पता था कि इंद्र कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांगने आएंगे। इसलिए एक रात कर्ण के स्वप्न में आकर सूर्यदेव ने सावधान करते हुए कहा, पुत्र, इंद्र तुमसे तुम्हारा जन्मजात कवच और कुंडल मांगने आएंगे। तुम उन्हें इनकार कर देना, क्योंकि उनके बिना तुम्हारा वध संभव हो जाएगा। उसने अपने पिता से कहा कि प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण वो किसी को ना नहीं कह सकता, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। ये सुनकर सूर्यदेव ने कहा, दान के बाद जब तुम्हें वो कोई वर देंगे तो तुम इंद्र से उनका शक्तिस्त्र मांग लेना। अगली सुबह जब कर्ण सूर्य उपासना के बाद नदी से निकला, इंद्र एक ब्राह्मण के रूप में आए और उनसे उनका कवच और कुंडल मांगने लगे। कर्ण ने उन्हें पहचान लिया था, फिर भी उसने अपना कवच और कुंडल शरीर से काटकर उन्हें दे दिया। कर्ण की इस निष्ठा को देखकर इंद्र आश्चर्य हो गए और कर्ण से वर मांगने को कहा। कर्ण ने सूर्यदेव की सीख के अनुसार उनसे उनका शक्ति अस्त्र मांगा। इंद्र ने कर्ण को अपना शक्ति अस्त्र प्रदान किया, लेकिन एक शर्त रखा कि कर्ण इसका प्रयोग सिर्फ एक बार कर सकता था और इसका प्रयोग करने के बाद ये अस्त्र वापस इंद्र के पास लौट जाएगा। इसका अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में महाभारत की एक और रोचक कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।